पीएम मोदी ने किया असम का दौरा, कहा कभी यहां बम गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज गूंज रही हैं तालियां। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, एक दिन में मिले 3,330 नए संक्रमित, 47 दिन के बाद सबसे ज्यादा मिले संक्रमित। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, डॉक्टर गोविंद सिंह बने नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ बने रहेंगे पीसीसी चीफ। नगरीय विकास मंत्री ने किया उज्जैन कॉरिडोर का निरीक्षण, अधिकारी को काम पूरा करने के दिए निर्देश, साथ ही बाबा महाकाल के किए दर्शन। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर AI 481 फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो कि दिल्ली से उड़ान भरते हुए भोपाल के रास्ते पुणे जाने वाली थी। आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट सुबह दिल्ली से भोपाल आई थी, जिसमें यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों को इस समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से हमारी सरकार बनी है और हमें जनता के लिए काम करने का अवसर भी मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी से 2028 के सहस्त्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल मिल सकती हैं। देखिए, बाबा महाकाल की कृपा है, उनकी कृपा से हमारी सरकार बनी है और उनकी कृपा ऐसी रहती है कि जब भी सहस्त्र होता है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहती है। ये काम करने का अवसर भी हम सबको मिला है और अभी से हम लोगों ने 2028 के सहस्त्र की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। भोपाल के ग्राम शाहपुर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने अपने आप को गैस पाइपलाइन का तहसीलदार बताकर ग्रामीणों से लाखों रुपए ऐंठकर भाग निकला। आपको बता दें, गांव में कंडला गैस पाइपलाइन निकाली जा रही है, जिसका मुआवजा आरोपी ने डबल कर देने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों से ठगी की, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने नजदीकी थाने में की है। अंबिकापुर में 1 मई को मजदूर महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर ट्रेड यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष JP श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में 11 अति उत्कृष्ट श्रमिकों को श्रमश्री के सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों को कानूनी और शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विगत 4 दशकों से अनवरत रूप से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अंबिकापुर सरगुजा में श्रमिक दिवस का आयोजन होता आ रहा है। श्रमिक महासम्मेलन और श्रमश्री अलंकरण समारोह, जिसमें 11 उत्कृष्ट श्रमिकों को, श्रमिक और कर्मचारी दोनों को श्रमश्री के सम्मान से अलंकृत किया जाता है। और इस आयोजन में स्वस्फूर्त लोग आते हैं। इसमें कहीं कोई इस तरह का नहीं रहता है कि कोई दबाव से या किसी प्रेरित करके नहीं, स्वयं स्वस्फूर्त से मजदूर और किसान आते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाता है। उनकी समस्याओं पे चर्चा होती है, योजनाएं बनती हैं, शासन को उनकी रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके कई सार्थक परिणाम आए। अनूपपुर के ग्राम देवहरा में शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर ठेकेदार की शिकायत की है। वहीं कांग्रेस के नेता डॉक्टर राज तिवारी ने बताया कि इससे पहले भी शराब की दुकान गांव से बाहर की गई थी, जिसे फिर से गांव में स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर गांव में दुकान आने का विरोध जताया है। देवहरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शराब की दुकान चल रही थी, तो जो दुकान अभी जहाँ पे थी वो उचित जगह है
और अभी ये लोग जहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो जगह जो है एक तो घनी आबादी है, दूसरा मंदिर और स्कूल पास में है, महिलाओं का आना जाना उस रास्ते से होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि उस जगह को न चुन करके जहाँ पे है दुकान उसको यथावत रहने दिया जाए, वहाँ पे ना शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ठेकेदार से हमने बात की थी, ठेकेदार तो कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हमको कहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा थोड़ी कहा कि किसी के घर में जाके आप शराब की दुकान चलाने लगो या मंदिर के बगल में जाके आप शराब की दुकान चलाने लगो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आज हमने डीओ साहब से मिलके उनको ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसके बगल में दुकान नहीं खुलेगी, दुकान जहाँ है यथावत रहेगी। ग्राम पंचायत देवहरा के से एक प्रतिनिधि मंडल आया था और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर जो दुकान है उसी के पास में मंदिर भी है और बस्ती लगी हुई है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम संबंधित से रिपोर्ट प्राप्त करके और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करेंगे। बालाघाट जिले की जनता सालों से आवागमन के लिए केंद्र सरकार से सवारी गाड़ी और रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज की मांग कर रही है। वहीं अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा, आगामी 30 अप्रैल को गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने अनूप सिंह ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। देखिए, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति लगातार 25 वर्षों से जिस ब्रॉडगेज के लिए संघर्ष कर रही थी, विगत 2 वर्षों से गोंदिया से जबलपुर के मध्य मालगाड़ियों का तो परिवहन हो रहा है, लेकिन यात्री ट्रेनों का परिवहन नहीं हो रहा है। साथ ही हम यह देख रहे हैं कि बालाघाट जिले में सरेखा चौकी, भटेरा चौकी, बैयर चौकी में ओवरब्रिज के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। जबानी खर्च के माध्यम से जनप्रतिनिधि, जिसमें सांसद विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी इन ओवरब्रिज को लेकर किसी प्रकार का कोई एस्टीमेट तक तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से जो जनता के साथ छलावा हो रहा है, इसको लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति आगामी 30 अप्रैल से बालाघाट के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन करने जा रही है। देश प्रदेश 2 वर्षों से लगातार वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप झेल रहा है। वहीं अब कोरोना का स्तर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर भिंड में मेले की रौनक दिखाई देने वाली है। मेला लग चुका है और अब धीरे धीरे मेले में दूर दराज से भारी संख्या में शहर और ग्रामीणों के आने की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे अधोसंरचना के नाम पर तो कभी कोरोना के नाम पर गाड़ियों का परिचालन लगातार ठप कर रही है, जिसे लेकर राज्य सरकार बिलासपुर यात्रियों की सुविधा को लेकर आंदोलन करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस सभी स्टेशन में रेलवे जीएम के नाम ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही हर जोन के जीएम ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। सबसे प्रमुख फायदा देने वाला, इस देश को रॉयल्टी देने वाला जोन है, जहां पर अभी जनता की भावनाओं से विश्वासघात किया जा रहा है। कोरोना के मार से 2 साल से जो प्रभावित आम जनमानस जनता है, उनको भी अभी उनके साथ भी विश्वासघात किया जा रहा है। कोरोना के नाम पर बिलासपुर जिले में लगभग सभी ट्रेनें जो 100 साल से जो ट्रेनें जिस स्टॉपेज पे रुकती थी, उनका परिचालन बंद कर दिया, उनका स्टॉपेज बंद कर दिया। इंदौर में हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 50 लाख से अधिक की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों में एक नाइजीरियन भी शामिल है। वहीं सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, 16 जून 2021 को नेहरू नगर इंदौर के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोरोना काल में अपनी आय बढ़ाने को लेकर उसको एक मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें एक विशेष प्रकार का हर्बल ऑयल जो है
उसका व्यवसाय करने के लिए उसको एक ऑफ़र दिया गया और बाद में फिर उसकी कुछ नंबरों से बात हुई। 1.5 लाख रुपए लीटर का वो ऑयल बताया गया और 30 लाख लीटर ऑयल का सौदे के नाम पर अलग अलग खातों में उससे लगभग 24 लाख रुपए जमा कराए गए। जब डिमांड और बढ़ती गई तब मुझे शक हुआ और उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत की गंभीरता से पड़ताल करते हुए इसमें अपराध दर्ज किया गया। कांकेर के पडरी पानी में ईश्वर सिंह नेताम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। आपको बता दें, मृतक ने अपने पुत्र के नाम बाइक खरीदी थी और इसका बीमा उसने करवा रखा था। दुर्घटना के बाद पुत्र ने बीमा कंपनी में बीमा राशि के लिए क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद बेटे ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। वहीं 7 साल बाद फोरम ने कंपनी को बीमा राशि समेत ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। क्या मामले में फैसला आया है, किस प्रकार उपभोक्ताओं के माध्यम से वादी उसको लाभ किया है? इसमें परिवादी मोहम्मद सिंह काम जो है, उनके बेटे का, उनके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने कंपनी में पहले अपना दावा क्लेम किया तो कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार का भाव खारिज कर दिया था। वहाँ से पीड़ित होकर उसने हमारे पास आवेदन पेश किया हमारे आयोग में। तो उसके बाद हमने उस केस का विचारण किया, दोनों पक्ष से साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद हमने अपने फैसले में पाया कि बीमा कंपनी ने अपने शर्त में कमी किया है। उसके बाद हमने वादी पक्ष में फैसला किया। क्या लाभ मिलेगा इस वादी में? तो वादी को इसमें उनका जो बेटे का जो बीमा राशि है 1 लाख रुपये, इसके अलावा हमने उनको मासिक क्षति के लिए 20,000 रुपये दिए हैं और अन्य 8,000 रुपये दिए हैं। ऑटो एक्सपो की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव और तुलसीराम सिलावट ने किया, जिसमें देश भर के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, इस एक्सपो में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेंगी, साथ ही 80% व्हीकल लॉन्च होंगे। वहीं मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि यह ऑटो शो युवाओं को रोजगार देने में सहायक होगा। हमारे पास में करीब 1500 करोड़ का तो हम लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं। 2 लाख का करीब हम रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। करीब 20 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं कहूँ तो मोटा फिगर है। कन्वर्ट कर लीजिए सीधा $70 में डॉलर तो 4,500 एकड़ हमने करीब जमीन दे रखी है। और ऑटो टेस्टिंग ट्रैक जो मैट्रिक्स है, मैं फिर से आपसे निवेदन करूँगा, करीब 3200 एकड़ ज़मीन मैट्रिक्स को मध्य प्रदेश ने दी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए खातेगांव के विभिन्न वार्डों में शासकीय बोरिंग करवाकर पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नगर परिषद के सीएमओ अनिल जोशी ने कहा कि बढ़ती गर्मी में जल की आपूर्ति को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने बैठक की और निर्देश दिए कि शहर के किसी भी वार्ड में पेयजल की समस्या नहीं आना चाहिए। साथ ही जल आपूर्ति विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इस पद की जिम्मेदारी लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। आपको बता दें, डॉक्टर गोविंद सिंह वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं जो कि लगातार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। दरअसल ये फैसला आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह लड़ाई अत्याचार और अन्याय के खिलाफ है। जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उनकी लड़ाई प्रदेश कांग्रेस की पार्टी लड़ेगी। इसके बाद दिग्गी ने कहा कि कांग्रेस के ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को दतिया जेल में सीवेज का पानी पिलाया जा रहा है, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं मामले को लेकर आंदोलन करने की भी बात कही है। इसकी शुरुआत दतिया से की जाएगी। दिग्गी ने बताया कि प्रशासन ने दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती समेत पूरे परिवार पर फर्जी एफआईआर दर्ज की है। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक और सांसद और कई पदाधिकारी झूठे प्रकरण कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थकों
और नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे शिकायत पर कोई काम एक्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रीगणों ने पद लेते समय संविधान की और ईश्वर की शपथ ली थी कि निष्पक्षता से काम किया जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। और दुख इस बात का है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस भारतीय संविधान और न्याय और नियम और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और झूठे प्रकरण बनाने में सहयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया जिले का, जो कि माननीय गृह मंत्री जी, जेल मंत्री जी, कानून मंत्री जी और न जाने कितने और मंत्री उनके पद है, मैं नहीं जानता। नरोत्तम मिश्रा जी के पास प्रवक्ता भी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के खास प्रवक्ता आजकल नरोत्तम मिश्रा जी हैं। उनके जिले में 50 से ज्यादा झूठे प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। वही तो प्रकरण दर्ज कराते हैं, वही जेल में उत्पीड़न कराते हैं। यहां तक कि एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वो भी ब्राह्मण, उसको सीवेज का पानी पिलाया गया जेल के अंदर, सीवेज का, और जमानतें नहीं हो पाती। लॉ मिनिस्टर है, हम इस पर किसी का वो नहीं कह रहे हैं कि जुडिशरी को इन्होंने के प्रभाव में है, मैं ये कह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जमानत क्यों नहीं हो पाती? क्या कारण है कि हाईकोर्ट में भी केवल एक ही जज साहब के पास हमारी बेल प्रकरण हमारे पास जाते हैं? इन सब बातों को लेकर इस समिति ने तय किया है कि तहसील स्तर के रेवेन्यू केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रशासन ने, पुलिस ने जो झूठे प्रकरण हमारे, आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।